ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। निहाल मौत के मुंह से लौट कर आएगी और इन जालिमों के ऊपर कहर बनकर बरसेगी। डॉक्टर निहाल को एक नया गेटअप दे देगा और अपनी बेटी बना लेगा, जहां से निहाल जवाद शाह से और उसकी फैमिली से गिन गिन कर अपने ऊपर किए गए हर जुल्म का बदला लेगी। सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे निहाल मौत के मुंह से वापस लौट आती है, जहां पर वो गोरकुन निहाल की मदद करता है और इसे बचा लेता है। वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है कि वो एक ज़िंदा इंसान को कब्र में दफनाने चला था, वो भी कुछ पैसों की लालच में, जो कि रोज़ाना कब्रिस्तान आता है। गोरकुन उसे देखता है तो वो समझता है शायद इसे कोई ज़रूरत है। वो डॉक्टर गोरकुन को कुछ पैसे दे देता है। वो कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आप ज़रा मेरे घर तो चलिए। डॉक्टर उसके घर चला जाता है और जब वहाँ पर निहाल को इस हालत में देखता है, वो पूछता है ये लड़की कौन है, ये यहाँ कैसे आई और इसकी ये हालत किसने की। जिस पर वो बताता है मैंने तो एक नेकी की थी जो मेरे गल पड़ गई और अब आप इसको यहाँ से ले जाइए, अगर इसके वारिसों को पता चला तो वो इसकी जान ले लेंगे। तभी डॉक्टर उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाता है और उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। टिटोला ये सब कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उन्होंने अपने रास्ते का एक कांटा तो हटा दिया। अब बचा निहाल का बच्चा और शबाब, वो बहुत जल्द इसको भी अपने रास्ते से हटा देंगे और जवाद शाह की सारी दौलत उनकी हो जाएगी। बेहिस औरत बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जावेद और आमिर ने उसकी मुश्किल आसान कर दी, निहाल को मौत की नींद सुलाकर। जवाद शाह से पूछती है वो लड़की उस दिन यहाँ क्या करने आई थी, जिस पर जवाद शाह कहता है तुम्हारा इससे अब कोई लेना देना नहीं, वो अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी। तभी शबाब उसे पूछती है वो क्या करने आई थी, तो जवाद शाह उसे बताता है कि वो अपना वादा भूल गई थी और मैंने उसको उसका वादा याद करा दिया, अब वो हमारी ज़िंदगी में कभी मुदाखलत नहीं करेगी। वेद और ज़किया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो फौजिया को कहते हैं अगर जवाद भाई को किसी तरह पता चल गया कि हमने निहाल को जान से मार दिया, पर फौजिया बहुत ज़्यादा मुतमईन होती है कि अब उस चपरासी फैमिली से यहाँ पर उस लड़की का पूछने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दो। जहाँ पर वो उसके बाप का तो मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन उसकी माँ जो रोज़ाना हवेली आती है और लेकिन गार्ड उसे निहाल से मिले बगैर ही वापस भेज देता है। आज उसकी माँ का फ़ोन कहाँ चला गया। उस दिन तो उसने जवाद शाह को फ़ोन कर बता दिया था कि निहाल आपके घर आ रही है। आज वो फ़ोन कर ये नहीं पूछ सकती कि उसकी बेटी कहाँ है, वो उसके पास वापस नहीं लौटी, क्या अब उसका बैलेंस ख़त्म हो गया है। वेद फौजिया से कहता है कि जवाद भाई को उस लड़की से हमदर्दी है और वो एक न एक दिन उस तक पहुंच जाएगा। वो ज़्यादा डरी हुई होती है और वो फौजिया को बार बार यही कहती है अगर जवाद भाई को इस बारे में पता चल गया तो वो इन सबको नहीं छोड़ेंगे। फौजिया कहती है चशमदीद गवाह तो नूरी थी जिसको हमने उसके साथ ही मौत की नींद सुला दिया, अब हमारा राज कोई फाश नहीं करेगा, बस तुम लोग तसल्ली रखो और अपना मुँह बंद करो। कहती है शबाब भी कुछ नहीं कर सकती, वो उस लड़की को इस घर में वापस नहीं लाएगी जो कि जवाद शाह को बच्चा दिया है और वो जवाद शाह को इसकी ज़िंदगी में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो किसी हद तक ज़किया को मुतमईन करने में कामयाब हो जाती है, जो लावारिसों की तरह हॉस्पिटल में पड़ी होती है और वहाँ पर एक हमदर्द मसीहा जो उसका इलाज करा रहा होता है डॉक्टर, वो उसके इंतज़ार में बैठा होता है। तभी निहाल रोती तड़पती हुई उठती है और चीखें मारती है। डॉक्टर उसके पास आता है और पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। जिस पर निहाल अपनी सारी कहानी डॉक्टर को बता देगी। डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान रह जाएगा कि आजकल के दौर में भी इस दुनिया में ये सब कुछ होता है कि एक जिंदा इंसान को कब्र में डाल दिया गया। डॉक्टर निहाल को अपनी बेटी बना लेगा और बताएगा कि उसकी एक बेटी थी जो इस दुनिया से चली गई और अब वो निहाल को अपनी बेटी बनाना चाहता है। जिस पर निहाल कहती है मैं समझती हूँ कि अपनों को खो देने का दुख क्या होता है। इसी तरह डॉक्टर निहाल को अपनी बेटी बना लेगा और इसे अपने साथ रखेगा, जहाँ से वो इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट कराएगा, इसकी सर्जरी होगी और वो एक खूबसूरत गेटअप ले लेगी। निहाल से उसके शौहर का नाम पूछता है और निहाल बताती है जवाद शाह साईं। तो डॉक्टर तो देखते ही रह जाता है क्या सर जवाद शाह साईं, उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो इस कदर बेहिस भी हो सकता है। तब उसे समझ आती है कि वो औलाद के लिए ये सब कुछ कर सकता है और तभी वो निहाल को मीशा का नाम देकर इस दुनिया में मुतारिफ कराएगा।
دوسری طرف شباب کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے۔ شباب اور زوال شاہ لے کر اسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو زوال شاہ ہی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آپ اس کا بہتر سے خیال نہیں رکھ سکتے تو میں آپ کو ایک بہترین کوالیفائڈ کیئر ٹیکر دے دیتا ہوں، وہ آپ کے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھے گی۔ تو وہ دونوں مان جاتے ہیں۔ اسی طرح نہال کی اس حویلی میں انٹری ہونی ہے اور سب لوگ وہاں نہال کو دیکھ کر شاکڈ ہو جائیں گے کہ یہ کون آ گیا۔ جیسے ہی حویلی پہنچتی ہے تو سب لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک پینڈو سی نہال اتنی بدل گئی، حالانکہ انہوں نے تو اسے مار کر قبر میں دفنا دیا تھا۔ تبھی انہیں یقین آ جاتا ہے یہ ضرور اس کی ہم شکل ہوگی، وہ تو ایک عام سی بے ضرر سی لڑکی تھی اور اس طرح سے اسی خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو نہال کو مار کر دفنا دیا۔ لیکن یہاں سے ان کا مکافات عمل شروع ہو جائے گا۔ نہال یہاں پر سب سے گن گن کر بدلہ لے گی اور ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ عامر سے لے کر ذکیہ تک، فوزیہ اور جاوید، شباب اور زوال شاہ، کوئی بھی اس کے ظلم سے نہیں بچ سکے گا۔ نہال زوال شاہ کو اپنے حسن کے جادو میں قید کر لے گی اور پھر اسی طرح پٹک کر مارے گی جس طرح سے زوال شاہ نے نہال سے اس کا بچہ چھین کر اس کو اس کی اوقات یاد کرا دی تھی۔ نہال سے میشا تک کا سفر بہت ہی دردناک اور اذیت ناک ہے، جو کہ میشا نے بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں جھیل کر برداشت کیا ہے۔ سب سے پہلے نہال نوری کی موت کا بدلہ عامر سے لے گی اور اس کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ اپنے کے اوپر کیے گئے ہر ظلم کو فوزیہ، ذکیہ اور عامر پر سود سمیت واپس لوٹانے والی ہے اور اس سب کا الزام وہ شباب پر لگا دے گی، جس سے زوال شاہ شباب سے بدگمان ہو جائے گا اور اس کو اسی جگہ پھینک دے گا جہاں پر کبھی نہال ہوتی تھی۔ اسی طرح شباب کو بھی اس کے کیے کی سزا مل جائے گی۔ کیا نہال زوال شاہ سے نہال حویلی میں آ کر سب سے اپنے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا گن گن کر حساب لے گی، جس طرح اس کے ساتھ جس نے جو ظلم کیا وہ اس کا بدلہ لے گی، ساتھ ہی ساتھ وہ نوری کی موت کا بدلہ بھی۔ باپ زوال شاہ سے اپنا بچہ چھین کر اپنے اوپر کیے ہوئے ہر ظلم کا حساب برابر کر لے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔